दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जिंदगी में आते हैं और धीरे धीरे आपकी शांति, आपकी खुशियां और आपका विश्वास छीन लेते हैं। बाहर से वो मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके शब्दों में जहर होता है। वे आपकी आत्मा की रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपके अंदर दर्द, भ्रम और कमजोरी भर देते हैं। आज का ये संदेश उन्हीं लोगों के बारे में है, खतरनाक लोग जो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी आपको जीवन को प्रभावित करते हैं। चाणक्य आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों की जाल में फंसे रहे जो आपको आपके ईश्वर से दूर कर दे। आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक मेरे साथ बने रहे और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आचार्य चाणक्य ने आपके आत्मा को नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए नई राह दिखाए हैं। जब हम ईश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वो ईश्वर द्वारा भेजे नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में परीक्षा के रूप में आते हैं, कुछ आशीर्वाद के रूप में और कुछ चेतावनी के रूप में। चाणक्य कहते हैं, धोखा मत खाओ। बुरा संगत अच्छा चरित्रों को बिगाड़ देता है। वही कारण है कि हमारे आत्मिक ज्ञान हमें सिखाती है कि हमें आत्मिक पहचान की बुद्धि रखनी चाहिए। कौन हमारे जीवन में ईश्वर की योजना को बढ़ा रहा है और कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो लोग ईर्ष्या, गुस्से, धोखे और कपट से भरे हैं वे केवल हमारे समय नहीं चुराते बल्कि हमारे आत्मा की शांति को भी छीन लेते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने हृदय को अधिकतम सावधानी से रखो, क्योंकि उससे ही जीवन के स्रोत निकलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम सबको बदल सकते हैं, हम प्रेम से किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका भय, उनका असंतोष, उनकी नकारात्मकता हमारे भीतर उतरने लगती है। इसलिए चाणक्य बार बार हमें कहते हैं कि दुष्ट के मार्ग पर मत चलो, पापियों के मार्ग पर मत ठहरो, ठट्ठा करने वालों के संग मत बैठो। यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आत्मिक कवच है। अच्छे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि वे अंधकार में रहे, बल्कि वे चाहते हैं कि हम प्रकाश में चले। जब कोई व्यक्ति आपकी आत्मा को गिराने की कोशिश करता है, जब कोई आपकी उन्नति में बाधा बनना चाहता है, जब कोई आपकी विश्वास से दूर करने की कोशिश करता है, तब समझ लेना कि यह व्यक्ति या तो किसी बुरे मकसद से प्रेरित किया गया या तो वो खुद जो आपके आत्मिक वृद्धि को रोकना चाहता है। ऐसे लोगों केवल बातों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से आपकी ऊर्जा का कमजोर करते हैं, जो हमेशा आलोचना करते हैं, तुलना करते हैं और आपके भीतर संदेह उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप अपने बुरे संगतों को पहचाने और दूर रहे। आप आपके अंदर बुरे संगतों की बातों से नहीं बल्कि आपके शुद्ध विचारों से भरिए। आपका जीवन तभी मजबूत रहेगा जब आपका संगत शुद्ध रहेगा। जब आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपके साथ सच्चा प्रेम करते हैं, जो आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाते हैं, तब आप अपनी उन्नति के मार्ग पर दृढ़ रहेंगे। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और केवल स्वार्थ में जीते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आत्मा थक जाएगी। इसलिए चाणक्य नीति हमें यही ज्ञान देती है कि हमें सीखना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में हमारे हितैषी है और कौन हमारे ऊपर शैतानी जाल बिछा रहा है। जब आप
ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा रखते हैं तो वे किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो उसके आसपास के वातावरण को बदलते हैं। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों। चाणक्य कहते हैं ईश्वर उन लोगों को हटाते हैं जो आपको रोक रहे थे ताकि आप उड़ सके। चाणक्य कहते हैं डरो मत जब लोग तुम्हें छोड़ दें, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप वास्तव में उन्नति के मार्ग खुलने का आवाज सुन सकते हैं। कभी कभी जब सब कुछ बिखर जाता है, जब दोस्त साथ नहीं रहते, जब प्रियजन पीठ फेर लेते हैं, वही क्षण होता है जब ईश्वर आपके जीवन में नई रास्ता खोलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्ची संगति कैसे होती है और सच्ची शांति कहाँ मिलती है। जब आपका दिल टूटता है तो विनाश नहीं होता, वो पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। अगर आपका दिल टूटता है समझ लीजिए कि आप ईश्वर के सबसे करीब है। यह सच है कि कुछ लोगों ने आपका फायदा उठाया, शायद उन्होंने आपके भरोसों को तोड़ा, लेकिन आज यह संदेश उन लोगों के लिए है जो रोते हुए भी विश्वास नहीं खोते, जो टूटे हुए भी खड़े रहते हैं, जो अंधकार में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे लोगों से दूर करता है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वे हमारे आगे जाने की सफर में रुकावट बन जाते हैं। और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में रहने का अनुमति नहीं, तभी आपकी आत्मा स्वतंत्र होती है और आप एक बेहतरीन जीवन जीते हैं जहां सुख, शांति, उन्नति और प्रगति से भरे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और कैसा लगा कमेंट में लिखें। आज तक इतना ही, धन्यवाद।